Love
मुकदी चलदी रहे जे मन राम स्यों कर प्रीत जैसे रण परा गीता करना सर्व रजाई किसकी जय कर सकती है अपना कीता किछ न होवे जो हर भावे तो रखी है दिया बर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहन दिया रसिया भोगन देहा तोग कर लिख पाया देहा तोग कर लिख पाया पानी पर सुनारे संतो खेत ही करे हन पेरा खेत ही करे हन पेरा अब की
जम जम मरे मरे फिर जन्मे बहुत सजाए गया देश नन्हे। कई जन्म थे कीट पतंगा, कई जन्म गजनीर कुरंगा, कई जन्म पंखी सुख को, कई जन्म है वृक्ष जोयो, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ गिर खरया, कई जन्म साख करे पाया, लख 84 जो भरमाया। बहुते बेर पे कृपा अब किछ कृपा की जय, बहुते बेर पे कृपा जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे आस लगती
इच्छा सब गया सुनो सब तो शब्द प्यारा सचा नाम गाया गारो वाजे के शब्द वाजे कर कर धारिया पंचदूत बस की करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लगे सुनावट भागी हो सगळे मनोरथ पूरे आवण जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया ब्रह्मांड विच संसार विच जिन्नी भी माया पसरी है वो परमात्मा की आज्ञाकारता विच है। पशु जोनी जड़ी वो भोग जोनी है ते जड़ी मनुखा दी है ना एक कर्म जोन है कर्म कमाने ने ते सतगुरु जी रहमत करन जिथे साहिबा ने तरस करके ये मनुखा दी बख्शिश की थी हूँ पातशाह अगे भी तरस करके इस देही ने सफली करा लो आवागमन के चक्कर तो मिटा दें। सतगुरु जी रहमत करन पिछले दिनी सरदार मुख्तार सिंह जी सरपंच जो अपना शरीर चोला छड्डदे हुए इस संसार तो गमन कर गए तिन्हां दी अंतिम अरदास विच आपां सारे शामिल होए। तिन्हां दे सपुत्र बहुत ही भावना वाले साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी के घर विच निता प्रति हाजरी और सेवा करते ने और बड़ी प्रेमा भक्ति वाले ने। सतगुरु जी रहमत करन साडी सारिआं दी यही अरदास है पातशाह उस विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरनां विच सदैवी निवास बख्शिश करना। पंथ दियां होर भी सिरमौर हस्तियां और बहुत ही प्यार वाले साडे वड्डे भाई साहब कह लो जां अंकल जी जो हर थां ते अक्सर असीं उन्हां नूं देखदे हां क्योंकि उन्हां दा बहुत मिलवर्तन है इस सारे एरिए विच सारे इलाकिਆਂ विच। भाई शमशेर सिंह जी जो स्टेज दे भी बड़े सोहणे धनी ने और सतगुरु जी रहमत करन जिथे आपां उस विछड़ी हुई रूह लई अरदास करदे हां पातशाह सानू भी सहज अवस्था बख्शिश कर दे सानू भी ये चानण आ जाए पातशाह कि बंदा आउंदा कित्थों है ते जांदा कित्थे है। अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा है तुमरा अंत ऊंचे से ऊंचा पगंत सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी तुमसे होए सुहागा। मौला जी सतनाम श्री वाहिगुरू सतगुर पाद बनंदिया मेरे नाम आधारा जाके पड़ा पाके सरदार एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह श्री गुरु जी सहाय अंगद गौर के अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरू श्री हर लाए श्री हर कृष्ण ध्याये डिठे शब्द बजाए तेग बहादुर सिमरिए कर नाम तो ये पातशाही दी दोस्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पितृ पाठ दर्शन गादा ध्यान कर बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघड़ियां धर्म हेठ सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां तिरकड़ियां दान श्री बोलो जी। इसमें सबू सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सबू सर्वत खालसा जी को वो तुम्हारे की बेटी नाम सहाबे रोई इतना बढ़िया बिना शहीद सिंगड़ियां पचलियां संता महापुरुषां सुधीरा वो शहीदां ने अपने पंथ में सदा सहाय निकार पिता जी श्री ननकाना साहब के होर पितर गुरधाम जिन्हां नूं खालसा पंथ जोड़िया मारे कल्ले आवे नाम के सदी उठी जाए जे मां संसार आप जी के दर करते सेवादार सरदार साहब सरदार मुख्तार सिंह सरपंच साहब सच्चे पातशाह जी कुछ समा पहला
ਜਿੱਥੇ ਆਰਜੂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਮਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਤੇ ਸਪਤਾਹ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਪਿਓ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੀ ਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤਰਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦੇਗ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਖਮ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪ ਭੋਗ ਲਾਓ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨੇ ਲੈ ਕਰੋ ਐਸਰੇ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿਚਾਓ ਦਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਬਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕਾ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰ ਸਭ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਦ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ ਸੋਖਾ ਹਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖੁਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਛਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਖਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ
गोद विच बैठी गुरु रूप सत्संग जी सारी कृपा करो, हाजिरी लवाउण दा यतन करो। वाहिगुरू जी का खालसा। जोड़ी रागी सचखंड श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहिब वालों पासों कीर्तन सरवण कर रहे सी। महान अस्थान जो महापुरुषों की याद विच बनिया डेरा बाबा कोली वाला संत बाबा हरभजन सिंह जी जिथों के बड़ी नेक ते पुत्र रूह के रूप संचालक ने। वो आप तो इस वेले यूपी विच ने। उन्होंने साथी सिंघां वालों अरदास भी की गई, उपरंत बड़े रस भिन्ने अंदाज में आप जी हुक्म सरवण करवाया गया। मैंने हुक्म होया कि जिन्नी भी संगत के रूप में तुसीं इत्थे पहुंचे हो, तुहाडा धन्नवाद समूचे परिवार वालों किया जाए। दो चार शब्द जरूर मैं उस विछड़ी आत्मा बारे आप जी के सन्मुख रखांगा, क्योंकि सारे आप जिन्ने बैठे जानते तो बहुत चंगी तरह। हर बंदे का जिन्ने भी तुसीं पहुंचे हो किसी न किसी रूप में इस परिवार के नाल नाता है। कोई रिश्तेदारी के रूप में है, कोई जदों सरदार मुख्तार सिंह जी जां साडे वीर परमजीत सिंह दूजे भराता जां उन्हां दा आला दुआला जिन्ने भी है वीर ने, अमनदीप सिंह जी, मिंटू शीना, साहब सिंह जी या बाकी सारा परिवार विचरदियां समाज में इन्होंने अपने संबंध बनाए ने, उहदे रूप में तुसीं इत्थे पहुंचे हो। मैनूं याद है जदों असीं अदली वाले पढ़ना शुरू किया तो करमवीर ते मैं जमाती सी। साहब सिंह हुणां ने उदों निक्के हुंदियां उत्थे आउणा। मैं उस रूप दे विच परिवार दे बचपन दे वीरां नूं वेखिआ। थोड़ा समाज दे विच विचरण दा सबब बनिया। राजा सासी तो जदों असीं अपनी पढ़ाई शुरू की खत्म की तो फिर वीर परमजीत सिंह या परिवार के वीर मिंटू शीना जी इन्हां नाल भी साडी जान पछाण बनी। परिवार का एक नज़दीकी रिश्ता मेरे बहुत ही प्यारे वीर सतनाम सिंह फतेहगढ़ शुक्र चक नाल बनिया, क्योंकि असीं बड़े पुराने समय तो संगी साथी के रूप में विचरते रहे। वो इस परिवार के विच प्रणाए गए। परिवार के नाल रिश्ता होर गूढ़ा होया। फिर जदों सियासी तौर पर या धार्मिक तौर पर इलाके में समाजिक तौर पर विचरदे इस परिवार के सारे मैंबरां दे नाल साडे चंगे संबंध बने। फिर जिथे दुख सुख की गल होनी साडी शब्दां की साझ जरूर एक दूजे नाल हुंदी है। मैनूं वो भी समा याद है जदों अमनदीप सिंह होना ते एक मुश्किल जी बनी। अज मेरा बच्चों वर्गा भतीजा सोनू साडे विच नहीं, पर मैनूं पता है किवें असीं उस समय में भी इकट्ठे होकर परिवार दे नाल निभे ते फिर जिहड़ा प्यार दीयां तंदां ने वो होर गूढ़ियां होईयां, होर वो मजबूत होईयां। सो मैं कह सकदा उस नाते मेरा परिवार नाल बहुत प्यार भरिया नाता है, नेड़ता भरिया नाता। सरपंच साहब ने जदों भी मिलना समाज में विचरदियां उच्चे नीवें थां ते जांदियां बड़ा प्यार उन्होंने कोलों हासिल किया। बड़ी हसमुख रूह सन। और उस समय सरपंच साहब होने की सरपंची तो उदों की सरपंची च थोड़ा जिहा फर्क है। उस समय सरपंच बनने लई बंदे दे विच गुण भी वेखे जाते सन, उहदा समाजिक आधार भी वेख्या जाता सी। फिर बाहां दे जोर नाल ही वो अपनी सरपंची जिहड़ी हासिल करदा सी। हुण दा समा थोड़ा जिहा बदल गया, कई थाई सारी थाई तो नहीं पर बहुती थाई ऐसा हो गया। हुण बाहां दा जोर जिहड़ा उहदी गल इन्नी नहीं, हुण कुछ होर तरीके दे नाल चीज़ां हासिल होंदियां ने। फिर हुण प्रचार असीं अखबारां बड़ियां प्रचलित हो गई, मीडिया हो गया, अपना नां अखबारां विच देण लई पत्रकारां दे नाल संबंध बना लैंदे आ। फिर नां दा पता लग जांदा फलां व्यक्ति ये सरपंच उस वेले दे सन जदों अखबारां विच इन्हां दे नां नहीं सी आउंदे, पर इलाके विच पता हुंदा सी कोई सरपंच इलाके विच है, कोई मोहतबर है। इन्हां दे काम, इन्हां दा काम करन दा तरीका, इन्हां दे लोकां दे विच समाज रूप विच विचरदियां जिहड़े संबंध आ उस समय दे इन्हां सारियां ही शख्सियतां दे वो अपना असर पाउंदे सी। ऐसी शख्सियत सरदार मुख्तार सिंह जी जिन्हां ने बड़ी वधिया घाड़त परिवार की घड़ी है। परिवार नूं पैरां सिर ही नहीं कीता,
समाज दे विच सिर उच्चा चुक के जीण दी समर्था पैदा की है, कुवत दिखाई है और सिर उच्चा चुक के चलण की जांच दसी है। मैं समझदा उन्हां दी जिहड़ी बड़ी वड्डी मेहनत है घालना है, और जो मिठास जो अपना तुना इलाके विच बनाई, जो दा नतीजा है वो अज सारिਆਂ दे सामने है कि परिवार के व्यक्ति ਵੱਖ-ਵੱਖ रूप विच परमजीत सिंह जी, करमजीत सिंह जी, उन्होंने सारे इलाके में खासकर परमजीत सिंह का इन्ना ज्यादा प्यार है, जिथे भी किते तुसी कोई ऐसी गल होवे परमजीत सिंह उन्होंने हाजिरी अवश्य होंदी। अमनदीप सिंह जी मिंटू उन्होंने परिवार का ही हिस्सा, उन्होंने बच्चा ही, वो जिथे आड़त करदे सियासी तौर पर विचरदे लोगों में अपनी साख बनाई है। तो इस वेले मौजूदा समय में अमृतसर की आड़ती एसोसीएशन जिहड़ी जिहदा बड़ा वड्डा नां है समुचे पंजाब दे विच, उहदे प्रधान ने, और पहला सबाब नाल बने तो फिर इलैक्शन भी बने, और वो इलैक्शन जिहड़ी बड़ी एक मुकाबले वाली चीज हुंदी है। सो ये जिहड़े इहो जिहे मरातबे जदों इहो जिहियां सलमानां दे नाल जदों परिवार नवाजिया जांदा है, तो कई बार असीं समझ लैंदे हां शायद साडी पीढ़ी कोल बड़ी अकल सी भी असीं कर लिया। नहीं, ये जिहड़ी साडे बजुर्गां ने चंगियाई निमरता जिहड़ी उन्हां दी भगती उहदा बीजिया बीज जिहड़ा वो फली भूत हुंदा है। और इस परिवार दा बहुत वड्डा वाह संत बाबा जगत सिंह जी उन्हां दे महान स्थान नाल है, बाबा जी गुरली वालियां नाल बड़ा प्यार है, उन्हां वल्लों भी आशीर्वाद और बख्शिश इस परिवार नूं मिलदियां। सो अज वो परिवार विच नहीं रहे। कल भी मैं पवित्री अहीं बाबा कुल्ली सीगे, उन्हां दी तो चलो उम्र बड़ी छोटी सी अजय रवेल सिंह दी, पर मैं एक गल जरूर करदा, माता पिता बच्चे की घाट विच बड़ा वड्डा रोल अदा करदे। मां दा ते बहुत वड्डा जिक्र आउंदा है ना किताबां विच, लेखां विच, जदों भी कोई गल करूगा मां दे रोल दी बहुत वड्डी गल हुंदी है भी, इहदे विच कोई शक नहीं। तुसीं किते मस्कीन जी नूं सुणो, वो तो इत्थों तक कह दिंदे कि मां असल विच बच्चे की जननी नहीं, बच्चे की सिरजना दे विच बहुता वड्डा हिस्सा अपना की रकत पिता बिंद धारा, मां दे रकत की गल। पिता के संबंध नूं मस्कीन जी कहते एक्सीडेंटल संबंध, बाकी ज्यादा रोल मां दा ही है। पर जदों असीं समाज विच विचरदे हां, वो मां उन्होंने गर्मी तो सर्दी तो इन्हां चीज़ों तो बचाने का काम करती है। पर एक गर्मी सर्दी मौसम की है, एक गर्मी सर्दी आले दुआले विचरदियां साडे आले दुआले चलदियां तत्तियां हवावां दी है, साडे आले दुआले चलदियां उन्हां भैड़ियां हवावां दी है जिहड़ियां अपनी गिरफ्त विच लैके अज खास करके साडे पंजाब दी जवानी नूं बहुत वड्डे हिस्से नूं गाल चुकीआं ने। जिहड़ियां ओह तत्तियां ठंडियां हवावां ने, जिहड़ियां ओह आले दुआले विच फिरन वालियां अलामतां ने, उन्हां तो बचाउण दा काम जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ पिता कर सकदा। जे मां इस खेती नूं जन्म दे के परवान चढ़दी है तो मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना, पिता एक मजबूत वाड़ बन के खेती की राखी करदा है। वाड़ मजबूत ना होवे खेती उजड़ जाती है। पहला हुण ते चलो रिवाज घट गया, पहला असीं डंगर छड्ड के सोयां ते नहरां ते खड़ने, जिहड़ी जिहड़ी भी फसल सड़क दे जां पए दे कंढे ते हुंदी ओह किन्नी किन्नी उजड़ी हुंदी सी, फिर किसी ने वाड़ ला देनी, तार ला देनी तो फसल बच जानी। जे जवानी रूपी फसल औलाद की बचती है तो प्यो की मजबूत वाड़ नाल बचती है। सो पिता एक वाड़ का काम करता है, किते ना किते उहदे रोल नूं थोड़ा जिहा घटा के वेखिया जांदा है। प्यो की घूरी जिहड़ी है वो कई बारी सानूं बुरी लगदी है, पर जदों असीं पिछे झात मारदे हां उस घूरी विच साडी तरक्की की जामनी हुंदी है, साडे आउण वाले चंगे भविख की कामना हुंदी है। वो घूरी उत्तों दिसदी चेहरे तो जरूर है, पर विचों ओहदी ही कामना हुंदी है किते इहदे पैर विदक ना जाण, इहदे पैर उखड़ ना जाण, अपने पैरां ते खलोता रहे, इस समाज दे विच चंगा जीवन जी सके, ऐसी पिता की तमन्ना हुंदी है। और इस तमन्ना नूं पूरियां करन दे लई पिता अपना सिर तोड़ यतन करदा है, भावें उहदे वसीले थोड़े होण भावें ज्यादा होण। इह तां समर्था सी परमात्मा ने बख्शिश कीती, इन्होंने जीवन देता। जिस पिता को नहीं भी समर्था आंदी वो भी अपने बच्चे नूं ओहदी भी खाश हुंदी, मेरा बच्चा भी समाज विच चंगी विद्या पढ़ के चंगा बन के चंगे गुण हासिल करे। सो ऐसी पिता की तसीर हुंदी है।
ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਖਿਆਈ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖਿਆਈ ਯਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲਸ ਚੰਦਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਨਗਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਸ਼ਿੰਦ ਜੀ ਬਰਨਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਰਚਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮੋਂ ਵੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆੜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਆੜਤੀ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਬੜੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਸਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ